नमस्कार। चुनाव की बात में हमारे साथ है आज़ाद समाज पार्टी से गोकुल प्रसाद हरियाले। खातेगांव विधानसभा से प्रत्याशी क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? देखो सभी को जय भीम। हमारा पहला मुद्दा तो किसान आंदोलन है, जहाँ पर आप देख सकते हो किसानों को किस प्रकार से एक मिश्रा के बेटे के द्वारा उनको कुचल दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास मुद्दे हैं गरीबी, अत्याचार, और जो लोग हमारे यहाँ पे आप देखते हो, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा निमाड़ हत्याकांड, जहाँ पर हमारे 4 आदिवासी भाई बहनों को 10 फीट अंदर गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और इन्हीं आशीष शर्मा के, जो हमारे वर्तमान विधायक थे, आशीष शर्मा जी, जिनके सहयोगी द्वारा उनका मर्डर कर दिया जाता है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, और जिनकी अच्छी तरह से आज तक एफआईआर नहीं हुई। अभी मेरी बहन भारती जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे खिलाफ 3 गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए हैं। तो ऐसी सरकारों के लिए हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आप देख रहे हैं पिछले लगातार 11 वर्षों से सड़क पर, रोड पर अत्याचार, भाई चंद्रशेखर आजाद को इसी को लेकर योगी पुलिस ने उनको, योगी सरकार के संरक्षण में कुछ मनुवादियों द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, ताकि वो तो सभी लोगों का आशीर्वाद रहा उनके ऊपर, ताकि उनको गोली छूकर निकल गई। आप खातेगांव विधानसभा में पिछले 25 सालों से भाजपा का गढ़ है यहाँ, तो यहाँ पर आप कितना विकास देखते हैं? विकास तो जीरो, यहाँ पर उनका खुद का विकास हुआ, भाजपा के कार्यालय खुल गए, विधायकों का विकास हो गया, उनकी संपत्ति करोड़ों में चली गई है। गरीब जनता का कुछ नहीं हुआ। आज गरीब 70 साल से जहाँ था वहीं है। आज भी आप देखेंगे गरीबों के नाम पे, आज भी गरीबों की झोपड़ी जैसी थी वैसी टस के मस है। और ये सरकार तो सिर्फ परसेंटेज की सरकार है। अच्छा, तो आप ये लाडली बहना को किस तरह देखते हैं? मामा जी जो कि शिवराज मामा कहते हैं लाडली बहनों के लिए जो योजना लेके आए हैं, 1500 रुपये महीने दे रहे हैं, 1000 रुपये महीने दे रहे हैं, तो ये कैसा मानते हैं आप? जैसे कांग्रेस भी 1500 की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 1200 रुपये दे रही है। देखो, ये तो सीधे सीधे वोट खरीद रहे हैं। अगर इनको लाडली योजना चलाना ही था तो पिछले 18 साल से कहाँ गए थे ये लोग? भाई, अगर आप देखा जाए तो 8 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। ये सिर्फ एक वोट खरीदने की रणनीति है। जिस दिन हमारी पार्टी आई, आजाद समाज पार्टी की, जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी, उस दिन हम प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए प्रति माह का रोजगार देंगे। रोजगार देंगे अपना। तो हम बात करना चाहते हैं मुद्दों की, जो खातेगांव विधानसभा में आप कभी आपको यहाँ से जनता आपको विजय मुद्दों पे काम करना चाहेंगे 5 सालों में? देखो, अगर जनता ने अगर हमें उस लायक समझा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, और अगर जनता हमें नेतृत्व करने की जगह देती है, तो हम उन आने वाले 5 सालों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक तो पूर्ण तरीका से हम संविधान लागू करेंगे, क्योंकि अभी जो संविधान चलाया जा रहा है ये पूर्ण रूप से इन लोगों ने लागू नहीं करा है। सर्वप्रथम हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करेंगे, जनता को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारे आज गरीब बच्चों को आप देखेंगे पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय और अच्छा रोजगार। और जो अभी तक जो भर्तियां नहीं हुई वो भर्ती भी करवाएंगे। और व्यापम घोटाला है जो इन्होंने दबा दिया है, उस व्यापम घोटाले को हम वापस उठाएंगे, और नेमा और हत्याकांड को भी हम उसकी सीबीआई जांच दोबारा से करवाएंगे। अच्छा, क्षेत्र की जनता के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता बिल्कुल भोली वाली है। ये मनुवादी लोग उनको घुमा फिरा के, उनका माइंड ब्रास करके और इनसे वोट हड़प लेते हैं। तो क्षेत्र की जनता को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे, रोजगार, अशिक्षित बनो, और मतदान आपका हक और अधिकार है। जिस तरह से आप अपनी बेटी को ब्याहने से पहले अच्छे परिवार की आप अच्छी तरह से पूछ रेख करते, इसी प्रकार आपको भी आपके मताधिकार की पहचान कर कर अच्छे उम्मीदवार को, जो आपकी हक और ईमानदारी की लड़ाई करे, उस व्यक्ति को आपको अपना वो मतदान देना है। भाई चंद्रशेखर आजाद आपके लिए पिछले 11 सालों से लट डाटी, डंडे, जेल सब कुछ भुगत रहे हैं, तो आपको चंद्रशेखर भाई आजाद की पार्टी को चुनना चाहिए। कल हम सुबह हमारा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले हम मां नर्मदा जी में जाके स्नान करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ की धरती को, जमी को बहुत अपवित्र कर दिया है। वहां स्नान करने के बाद हम जाएंगे बहन भारती जी के परिवारों को, जहाँ पर इन लोगों ने 10 फीट अंदर गड्ढे में मार दिया था, गाड़ दिया था, वहां जाकर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद हम 11 बजे खाते गांव में जाकर हमारा नामांकन पूरे जोर शोर से दाखिल करेंगे। आपको कितना क्या समर्थन मिल रहा है? आप अभी गांव में भी प्रचार जनता कर का रहे फुल हैं, तो किस? सपोर्ट है, क्योंकि जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उब चुकी है। उन्हें तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा विकल्प आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जो उनके लिए अच्छा सा नेतृत्व कर रहा है। आज विपक्ष की अगर लड़ाई लड़ रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए, हमारे साथ थे खातेगांव विधानसभा के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के गोकुल प्रसाद हरियाले जी।